हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाता है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हमारा निकला है वो हमने देखा था 1/4 Q1 Q2/r²। यहाँ पर हमारे Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं और R उनके बीच डिस्टेंस होता है। एप्सिलॉन हमारी मीडियम की परमिटिविटी होती है और अगर यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं तो वो हो जाएगी हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आज हमें कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखना है, तो हमने यहाँ पर कंडीशन कंसिडर की है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके जो पोजीशन वेक्टर है जो ओरिजिन से निकल के आ रहे हैं, ओरिजिन से इनकी जो पोजीशन बता रहे हैं उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमारे Q1 का है R1 वेक्टर और Q2 का है R2 वेक्टर। ये हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए। अब यहाँ पर हमारा जो वेक्टर 1 से 2 की तरफ जा रहा है, चार्ज 1 से 2 की तरफ जा रहा है, उसे हमने नाम दिया है R21 वेक्टर। R21 हमारा 1 से 2 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों चार्ज हमारे प्लस हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स हमारा रिपल्सिव नेचर का है। दोनों फोर्सेस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं। तो अगर हम बात करें F21 की, तो ये फोर्स लग रहा है चार्ज 2 पर, और किसके कारण से लग रहा है? ये लग रहा है Q1 के कारण। तो हम इसे रीड करेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। अब यहाँ पर इसी तरह हम देखें तो Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसे हमने नाम दिया है F12। तो हम इसे रीड करेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना आज हम सीखने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं F21 वेक्टर की। ये होगा हमारा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। इसे हम इस तरह से रीड करेंगे, मतलब फोर्स हमारा लग रहा है चार्ज 2 पर और किसके कारण से लग रहा है? चार्ज 1 के कारण से लग रहा है। तो हमने इसे बोला है F21 वेक्टर। अब हम इस F21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 1/4 Q1 Q2/R12 का यहाँ पर लेंगे हम R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम डायरेक्शन शो करने के लिए इसी का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, R21 का यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन को। अब यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। R21 हमारा हो जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड R21। अब हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर R21 की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म में F21 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2/R वेक्टर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड। यहाँ पर भी हमारा मॉड ये मैग्नीट्यूड ही है, R21 का स्क्वायर है, और यहाँ पर एक ऑलरेडी आ रहा है आपका R21। तो ये R21 का स्क्वायर और R21 ये हो जाएगा आपका R21 का क्यूब। तो ये हो चुका है हमारे F21 का वेक्टर फॉर्म। हमने क्या किया है, हम एक बार और देख लेते हैं। हमने इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो कि है R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड R21। अब ये भी हमारा R21 का मोड ही है, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होकर के क्यूब बन जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे फोर्स पर। तो दूसरा फोर्स हमारा है F12। तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना होगा R12। मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा अब की बार वो रहेगा 2 से 1 की तरफ, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 से 1 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा होगा R12। ध्यान से देख लें इसे आप। अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से फोर्स को? हम फोर्स निकाल रहे हैं F12, इसलिए हमने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया है वो R12 लिया है। तो हम लिख लेते हैं फोर्स 12 को, जो कि होगा हमारा फोर्स ऑन
चार्ज 1 ड्यू टू 2, कैसे रीड करेंगे इसे, ड्यू टू चार्ज 2 ऐसा लिख लेते हैं हम। मतलब कि फोर्स लग रहा है हमारा 1 पे, मतलब Q1 पर, और किसके कारण से लग रहा है, 2 के कारण, यानी चार्ज 2 के कारण लग रहा है। तो इसे हमने नाम दे दिया F12 और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर आप फ्री स्पेस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाता है और यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2। अब हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, हम ले लेंगे R12, क्योंकि फोर्स हमारा F12 है तो यहाँ पर हम ले लेंगे R12 और यहाँ पर हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर ले लेते हैं R12 का यूनिट वेक्टर। ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू जानते हैं, ये क्या हो जाएगी, R12 का ये जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर होगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड R12। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस यूनिट वेक्टर को। अब इस यूनिट वेक्टर को यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये भी हमारा मॉड्यूलस होता है और इसका यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम पहले स्क्वायर ले लें यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दें हम इस यूनिट वेक्टर की यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय, अब यहाँ पर क्योंकि एक मॉड R12 आ रहा है और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर R12 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा R12 का क्यूब और इनटू में आ जाएगा R12 वेक्टर। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। तो हमने दोनों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम इन्हें पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में भी मैं लिखना आपको बता देता हूँ। R21 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, R21 वेक्टर हमारा होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और हमारा जो R12 वेक्टर होता है इसे हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बात करें, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बात करें तो हमारे दोनों फोर्स हो जाएंगे। हमारे पास जो F12 वेक्टर रहेगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय, अब यहाँ पर हम ले लेंगे मॉड, हमारे पास यहाँ पर था R12 और R12 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, तो हम लिख सकते हैं इसे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये है आपका इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फोर्स। हम दूसरे फोर्स पर बात कर लें तो दूसरा फोर्स था हमारा F21, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय, यहाँ पर रख देते हैं हम R21 का मॉड, यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और इनटू में आ जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरह से हम दोनों फोर्सेस को पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली, वेक्टर फॉर्म में लिखना भी हमने सीख लिया और पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में भी हमने लिखना सीख लिया। आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ पर। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।